हुए सुडौल और तने हुए ब्रेस्ट हर औरत की पहली पसंद होती है, और ये पसंद सिर्फ औरत की ही नहीं मर्दों की भी होती है, क्योंकि वाकई ये जो भरे हुए ब्रेस्ट होते हैं सुडौल तने हुए, कहीं ना कहीं आपको बेडरूम गेम में मजा बढ़ाते हैं, आपके मजे को दुगना करते हैं। लेकिन सिर्फ ये मान लेना या ये कह लेना कि कोई औरत अपनी ब्रेस्ट इम्प्लांट या फिर अपने ब्रेस्ट का साइज और शेप सिर्फ इसलिए बढ़ाती है कि वो अपने बेडरूम में अपने पार्टनर को मजा देना चाहती है और मजा लेना चाहती है, तो ये गलत होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई औरत खुशी से, तो कोई मजबूरी से, तो कोई किसी वजह से अपने ब्रेस्ट का साइज बढ़वाती है, ब्रेस्ट इम्प्लांट कराती है। कुदरती कुछ फीमेल के अंदर ये चीज डेवलप नहीं हो पाती। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकते हैं, कोई शारीरिक कमी या कमजोरी भी हो सकती है, जिसकी वजह से उसका जो ब्रेस्ट होता है, ये वाला बॉडी पार्ट उसके अन्य बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में अविकसित रह जाता है। ऐसी फीमेल अगर फाइनेंशियली थोड़ा सा भी स्ट्रांग होती है तो वो ये रिस्क उठा लेती है और अपनी ब्रेस्ट को इम्प्लांट करा लेती है। दूसरा कारण, कुछ शौकियाना तौर पर भी ये चीजें कराना पसंद करती हैं। तो कुछ ऐसी फीमेल भी होती है जो एक्सपेरिमेंटल नेचर की होती है, शेप साइज सब बढ़िया है उनका, लेकिन बस खुजली लगी हुई है, क्या कराना है, और अच्छा दिखूं, और ब्यूटीफुल लगूं, थोड़ा सा और सेक्सी सा लुक आए। के पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है, उन्हें पता है यार पैसा भी पड़ा है, कहीं तो लगाऊं। अब कुछ ऐसे मेल भी होते हैं जो कि अपना जेंडर पूरा चेंज करा लेते हैं, फीमेल बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी ऐसा लगता है कि यार मेरी जो सोल है वो फीमेल सोल है और मैं किसी मेल बॉडी में क्या हूं, तो वो रिस्क उठाते हैं और वो अपनी बॉडी में चेंजेस करा लेते हैं। तो वहां वो ब्रेस्ट इम्प्लांट भी कराते हैं, क्योंकि उन्हें वो औरत वाला पूरा अपने आप को देखना है, वो सुख महसूस करना है, फीमेल बॉडी में वो जीना चाहते हैं, उसको पूरी तरह से अपनाना चाहते हैं। तो कुछ फीमेल ऐसी भी होती है जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होती हैं, जैसे बॉलीवुड में हीरोइन बनने का सपना है या और कोई प्रोफेशन में वो जाना चाहती है, लेकिन उनकी जो ब्रेस्ट है उस शेप और साइज की नहीं है, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ऐसी जो लड़कियां होती हैं वो भी अपने एम्बिशंस में कोई ऐसा रोड़ा ना आए, मैं औरों के कंपैरिजन में अच्छी दिखूं, ब्यूटीफुल दिखूं, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी ना आए, तो वो बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही सर्जरी करा लेती हैं अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए, कि कम से कम मेरी ये जो फिजिकल अपीयरेंस है ये तो रोड़ा ना बने। तो कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल देखे गए हैं औरतों के जो अपनी बढ़ती हुई उम्र के साथ समझौता करना पसंद नहीं करती, वर्कआउट कर नहीं सकती, एक्सरसाइज करने में उन्हें मुसीबत आती है, लेकिन हाँ पैसा भरपूर है तो बैकअप होता है उनके पास, और वो अपनी बॉडी को वैसा ही देखना चाहती है जैसे 10 साल पहले उन्हें दिखती थी। तो वो ये काम करती है, वो अपनी पूरी बॉडी के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर लेती है, वो फेस लिफ्ट भी कराती है, वो अपने झूलती हुई ब्रेस्ट को अपलिफ्ट करा लेती है कि उन्हें एकदम तने हुए सुडौल ब्रेस्ट चाहिए। सिर्फ ब्रेस्ट इम्प्लांट ही तो नहीं होता ना, इसमें काफी सारी चीजें होती है। सबके अपने अपने कारण होते हैं कि कोई अपनी ब्रेस्ट इम्प्लांट क्यों कराना चाहता है, अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहता है। मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, कारण कुछ भी हो सकते हैं। अब किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात कही थी कि मुझे ब्रेस्ट इम्प्लांट की कॉस्ट के बारे में जानना है। हालांकि इस सवाल का जवाब मैं एक लाइन में देकर निकल सकती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर पूरा वीडियो बना दिया जाए, अगर इन्फॉर्मेशन है मेरे पास तो आपको अगर जानकारी चाहिए इसकी फुल डिटेल में तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः 2 ही फेमस हैं। नंबर 1 सलाइन ब्रेस्ट इम्प्लांट, जिसमें स्टेराइल साल्ट की टिश्यूज से बनी हुई बॉल को इंसर्ट किया जाता है। वहीं दूसरा सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट, जिसमें सिलिकॉन जेल से बनी हुई जो टिश्यू बॉल होती है उसको आपके ऑपरेशन के थ्रू अंदर इंसर्ट किया जाता है उन बॉल को। अब ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि वो कौन सा मेथड चूज करता है अपने लिए। जो सलाइन ब्रेस्ट इम्प्लांट मैंने बोला वो थोड़ा सा चीप होता है सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट के कंपैरिजन में। ज्यादातर फीमेल सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट को ही चूज करती है क्योंकि वो ज्यादा नेचुरल लगती है। इसकी एक एज लिमिट होती है कि 18 से अबव की जो फीमेल है वो ही इस ब्रेस्ट इम्प्लांट ट्रीटमेंट को ले सकती है। इससे कम उम्र की जो फीमेल होती है वो एलिजिबल नहीं होती। सलाइन ब्रेस्ट इम्प्लांट अगर किसी वजह से किसी कारणवश लीक हो जाए तो इमीडिएटली पता लग जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट के शेप और साइज में तुरंत ही फर्क पड़ जाता है। लेकिन वही जो सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट है, अगर ये किसी वजह से लीक हो जाए तो आपको तुरंत ही पता नहीं लग पाता, शेप और साइज में इतनी जल्दी फर्क नहीं पता लगता। लेकिन हाँ, जो लीकेज हो गई है तो सिलिकॉन जेल इस दौरान जब तक आपको पता नहीं लगता आपकी बॉडी के अन्य पार्ट में ट्रेवल जरूर कर सकता है।
इसकी वजह से आपको हल्का हल्का पेन जरूर हो सकता है आपकी ब्रेस्ट में या फिर आपके अदर बॉडी पार्ट में। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट करा लिया है एक बार, तो आप गहरी नींद में सो नहीं सकते। एक रूटीन चेकअप के लिए आपको जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। वो 2 साल में एक बार भी हो सकता है, 5 साल में एक बार भी हो सकता है, वो डॉक्टर ही आपको बताएगा कि कितने टाइम के बाद आपको अपना रूटीन चेकअप कराना है, ताकि वो स्कैन करके चेक कर सके कि हाँ अंदर सब चीजें ठीक है ना, कोई लीकेज तो नहीं हुई है। अब अगर आपको ये सर्जरी करानी है, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस और आपके पास अपने वाजिब रीजन है कि हाँ मुझे तो करानी है, तो कराने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए जो कि मैं अब बताने वाली हूँ। तो नंबर 1, ब्रेस्ट इम्प्लांट का मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी झूलती हुई ब्रेस्ट को भी एक अलग फॉर्म दे देगा। करने के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है जिसे ब्रेस्ट अपलिफ्टमेंट कहते हैं। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि आपने अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट करा लिया अब आप बेफिक्र होकर सो गए। अगर कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो आपको इमीडिएट चेंज के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कोई भी चीज जब आपकी बॉडी में जाती है तो एडजस्ट होने में टाइम लेती है। आप कितने कंफर्टेबल हैं उस चीज के साथ, कितने नहीं, कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं, ये कुछ दिनों के बाद ही पता लगता है। और ऐसे में अगर पता लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ ठीक से एडजस्टमेंट नहीं हो पाई है, तो दोबारा सर्जरी के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। रूटीन चेकअप तो आपका होगा ही, उसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा ही, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ हर हफ्ते आपको बुला लेंगे। उन्हें उस डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है जिसने आपकी सर्जरी करी है कि वो आपको रूटीन चेकअप के लिए कब बुलाना चाहता है। अगर आपको खुद से कोई फिजिकल लेवल पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही, आप कंफर्टेबल है और उसे भी डॉक्टर को ऐसा लगता है कि हाँ सब चीजें ठीक है, मैंने एक चेकअप आपका शुरू में कर लिया है, तो आपको 6 महीने के बाद भी बुला सकता है, साल के बाद भी बुला सकता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। बीच में आप तो है ही, आपकी बॉडी में अगर कोई चीज है, इस दौरान आपको कोई दिक्कत होती है तो जाके आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट, हर फीमेल बॉडी दिखने में तो एक जैसी लगती है लेकिन वो रिस्पॉन्ड अलग अलग तरीके से ही करती है। तो ऐसे भी एग्जाम्पल देखे गए कि जिन्होंने अपने साथ एक्सपेरिमेंट किया है और जब उन्होंने बेबी कंसीव किया और प्रेगनेंसी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के बाद उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग का भी खूब आनंद उठाया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, दूध भरपूर आया और अपने बच्चों को दूध भी पिलाया। लेकिन कुछ फीमेल के साथ ये नहीं होता और वो इस मदरहुड की ये जो मातृत्व है इससे वंचित रह जाती है, उनकी ब्रेस्ट में दूध आ ही नहीं पाता। अब बात कर लेते हैं इस सर्जरी में खर्चा कितना आता है। तो एक चीज तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो सलाइन ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है ये थोड़ा चीप होता है, थोड़ा सा सस्ता होता है सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट के कंपैरिजन में। लेकिन ज्यादातर फीमेल जो है वो सिलिकॉन को ही प्रेफर करती है। अब दूसरी चीज डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपनी बॉडी के साथ पता है ना क्या करने जा रहे हो, तो आप बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर ही हायर करोगे। जितना वो डॉक्टर बेस्ट होगा, अपने काम का माहिर होगा, एक्सपर्ट होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, उतने उसके प्राइस हाई होंगे। फिर कौन से हॉस्पिटल में आप ये चीज करा रहे हो वो भी होता है। तो देखा जाए तो 50,000 से ऊपर लगा के ही चलो। और मैं तो कहूंगी अगर आप अपनी बॉडी के साथ इतना बड़ा रिस्क ले ही रहे हो तो कंजूसी मत करो, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को हायर करो खुद के लिए। तो ये था मेरी तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कोई फीमेल ब्रेस्ट इम्प्लांट क्यों कराती है, इसकी कॉस्ट क्या होती है और मेथड क्या होते हैं, तरीके क्या होते हैं। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर।